गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपके सेकंड पार्ट के जो सिलेबस में है उसका अंतिम बचा हुआ बिंदु बचा हुआ है यौगिक, जिसको पढ़ने जा रहे हैं। यौगिक क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का एक नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर जो बना होता है वह यौगिक कहलाता है। यौगिक से हम नए तत्वों का निर्माण कर सकते हैं तथा इस नए तत्व के जो गुण धर्म होंगे वो एकदम स्थायी होते हैं। यानी कि जैसे मिश्रण के में जो गुण धर्म होते हैं परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन यौगिक के जो गुण धर्म होते हैं वो एकदम स्थायी होते हैं। तो आज हम आपके बचे हुए सिलेबस का अंतिम बिंदु यौगिक पढ़ेंगे। यौगिक एक यौगिक वह पदार्थ है, एक यौगिक वह पदार्थ है, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। यानी कि एक यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर बना होता है, तो हम उसे यौगिक कहते हैं। अब यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है देखते हैं अपन। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। तो मिश्रण से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और मिश्रण में जो संगठन पदार्थ के जो संगठन होता है वह बिल्कुल परिवर्तनीय नहीं होता है, वह परिवर्तनशील होता है। यानी कि जो उसके संगठन होगा वो परिवर्तनशील होगा, स्थायी नहीं होगा। जबकि यौगिक का जो नए पदार्थ बनता है उसका जो संगठन होता है वह बिल्कुल स्थायी होता है। और मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए हम भौतिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जबकि यौगिक के घटकों को पृथक करने के लिए हमें रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर। मिश्रण यौगिक तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए होते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए होते हैं। मिश्रण बनाने के लिए होते हैं। इसका तत्व आपस में क्रिया करके तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए होते हैं, किंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए होते हैं, किंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। इधर तत्व क्रिया करके
नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है। मिश्रण यानी तत्व जो कि केवल मिश्रण बनाने के लिए उपयोग होते हैं, जबकि नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। जबकि यौगिक में क्या होता है, तत्व क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसकी इनमें दूसरा अंतर है कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। इधर नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण का जो संगठन बनेगा वह हमेशा परिवर्तनशील होता है, यानी वह बदलता रहेगा। जबकि नए पदार्थ जन तत्व क्रिया करके जो नए पदार्थ बनाएगा उसका जो संगठन होगा वह सदैव स्थायी होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे का अंतर, अंतर नंबर 3, यानी कि इसमें होता है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। जैसे ही कोई मिश्रण ले लिया आपने चीनी और जल का, तो हम इसमें लिखा हुआ है कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। अगर किसी मिश्रण, जैसे मिश्रण ले लिया हमने चीनी और जल का, तो दोनों मिश्रण है, तो उसमें हमें जल का भी स्वाद आएगा और हमें जो चीनी है, जो उसका चीनी घटक उपस्थित है, वह जो स्वाद में मीठी होती है, हमें उसका भी स्वाद आएगा। यानी कि मिश्रण में उपस्थित जितने भी घटक होंगे वह उसके गुणधर्म को दर्शाता है। जबकि तत्व नए पदार्थ के गुणधर्म हमेशा भिन्न होते हैं। गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। पूरी तरह से भिन्न होते हैं। नए पदार्थ के जो गुणधर्म होंगे पूरी तरह से भिन्न होंगे। जो तत्व लिया है हमने उसके गुणधर्म अलग होंगे और जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुणधर्म अलग होंगे, यानी कि दोनों के जो गुणधर्म होंगे वो पूरी तरह से भिन्न होंगे। अगला है घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को, मिश्रण के जो घटक है उन्हें हम भौतिक विधियों के द्वारा भी पृथक कर सकते हैं, जबकि घटकों को रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा
विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये था आपके मिश्रण और यौगिकों में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर की मिश्रण में क्या अंतर है, वे मिश्रण से नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि यौगिक से हम नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। घटकों को भौतिक विद्युत द्वारा हम पृथक कर सकते हैं, जबकि इसमें घटकों को पृथक करने के लिए हमें रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं का प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता था। ये है आपका मिश्रण और यौगिक में अंतर। और आपका आपसे अगर यौगिक के गुणधर्म पूछे तो यौगिक के गुणधर्म ये है कि जैसे नए पदार्थ का निर्माण होता है, पर नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं और घटकों को रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है और नया पदार्थ बनता है जिसका संगठन सदैव स्थायी होता है। अब मैं आपको एक चार्ट द्वारा समझा देता हूं। अब मैं आपको एक चार्ट द्वारा समझा देता हूं। जैसे पदार्थ होगा आपके पास, या तो ठोस होगा या द्रव होगा या फिर गैस होगा। हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध, ये हो जाएगा मिश्रण। ठीक है, शुद्ध के अंदर आते हैं आपके पास दो तत्व और यौगिक। अब तत्व क्या चीज है? तत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थों को और ज्यादा हम विभक्त नहीं कर सकते हैं, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। तत्वों को सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो तत्व है वह बिल्कुल सबसे छोटा भाग होगा किसी भी पदार्थ का, यानी हम इस तत्व को हम सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने आपका एग्जाम्पल बताया था कि कार्बन, आप सारे उदाहरण ले सकते हो, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन इत्यादि। लोहा, हाइड्रोजन इत्यादि। यह था तत्व, यानी तत्वों को हम सरल भागों में और ज्यादा सरल भाग पदार्थ में विभक्त नहीं कर सकते हैं, जबकि यौगिक नियत संगठन यानी कि रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटकों में विभक्त किया जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल में आप यौगिकों के एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लो जल व चीनी। जल, मीथेन, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, चीनी, नमक इत्यादि। चीनी, नमक इत्यादि। ये तो था आपके शुद्ध में केवल तत्व और यौगिक होते हैं, जिसमें तत्वों को हम सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, जबकि यौगिक को हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा इसके घटकों में विभक्त किया जा सकता है। अब मिश्रण फिर दो तरीके से होता है समांगी और ये होता है
विषमांगी, समांगी और विषमांगी, समान संगठन, असमान संगठन, समान संगठन, यानी कि मिश्रण के जितने भी तत्व, मिश्रण में जितने भी यौगिक के तत्व उपस्थित होंगे उनका जो संगठन होगा वो समान होगा, और मिश्रण में उपस्थित जितने भी तत्व या पदार्थ होंगे या यौगिक होंगे उनका संगठन होगा असमान संगठन, असमान संगठन। तो इसका एग्जाम्पल है आपके पास जल व चीनी, दोनों का संगठन समान होगा, यानी हमें जल का जो संगठन होगा वो भी समान होगा और जो चीनी का संगठन होगा वो भी समान होगा। जल व चीनी, जल व नमक, जल और नमक का भी संगठन क्या होगा, एकदम समान होगा। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर है, और उसके बाद में जल व अल्कोहल, जल व अल्कोहल इत्यादि। इन सब में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सब का संगठन होगा एकदम समान। और असमान के अंदर आप देखो बालू व नमक, जिनका संगठन बिल्कुल अलग अलग है, बालू का संगठन अलग होगा और नमक का संगठन अलग होगा। आप ले लो नमक व चीनी, रक्त, ये सब आपके असमान संगठन के उदाहरण है। रक्त, तेल में जल इत्यादि। तो ये था आपका एक छोटा सा चार्ट जिसमें हमने पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस, जिसमें शुद्ध तत्व और यौगिक होते हैं और मिश्रण होते हैं, समांगी और विषमांगी, जिसका संगठन एकदम समान होता है समांगी, और जिसमें असमान संगठन होता है असमान होता है, उनके उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट, ये था आपके सेकंड पार्ट, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से। आप अपने पाठ्य पुस्तक के पीछे के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। गुड इवनिंग।